है तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकाउंटर फेक था या नहीं था। हमारे साथ जस्टिस ज़की-उल्लाह खान सर जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। खान सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, यही सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के मन में है सर, आम जनमानस के मन में भी यही सवाल है कि विकास दुबे जेल से बाहर कैसे था। 2005 में उसको सर उम्र कैद की सज़ा मिली थी और 2005 से पैरोल पर बाहर था। हर कोई जानना चाहता है कि एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होता है कि वो 15 साल से सज़ा मिलने के बावजूद जेल से बाहर हो। विकास दुबे कैसे कर पाया सर ये? हाँ, एक सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जेल इसके बेल के प्रोविजन सीआरपीसी में दिए हुए हैं, सेक्शन 436 से लेकर 439 तक। तो इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बेलेबल हैं जिसमें फॉरेन बेल मिल जाती है, और कुछ जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें बेल जब तक नहीं मिलती जब तक कि प्रोसिक्यूशन को एक अवसर ना दिया जाए सुनवाई का, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि और जो हीनियस ऑफेंसेस हैं जैसे कि 302 है, 307 है, डकैती है, वो है, ऐसे ऑफेंसेस में जब तक कि पूरी तरह सुनवाई ना हो जाए और जब तक कि न्यायालय ये आश्वस्त ना हो जाए कि ये कोई केस बनता नहीं है या फेक इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, तब तक बेल प्रदान नहीं की जाती है। या ऐसा वो उनको महसूस हो अदालत को कि अगर बेल नहीं दी गई तो बड़ा अन्याय होगा, इसलिए ऐसे हालात में बेल दी जाती है। अब सवाल उठता है कि विकास दुबे को कैसे बेल मिल गई? ये इसलिए हो सकता है, इसलिए मुझे पूरी जानकारी इसकी विकास दुबे की तो है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि अमूमन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ढील दे दी जाती है। कभी 90 डेज में चार्जशीट नहीं दी जाती है, कभी ऐसा दिया जाता है कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया जाता है। जब वो बार बार एप्लीकेशन एफिडेविट देता है कि साहब ये फैक्ट है, इनके बारे में देखिए, पूछिए इनसे, तो पुलिस की तरफ से और प्रोसिक्यूशन तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और उसके बारे में जब कभी कभी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कभी कभी ऊंचे जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस से, जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनसे डायरेक्शन लेके करते हैं। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूपी में। मैंने देखा है कि इस तरह के बहुत मामले हैं जिसमें कि गवर्नमेंट दबाव डालती है कि इनको फौरन किसी सूरत से इनके खिलाफ कुछ न किया जाए, इनके खिलाफ विड्रॉ किया जाए। ऐसे ऐसे हीनियस ऑफेंसेस है कि जिसमें कि मिनिस्टर्स और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं ये कहते हैं नहीं, फौरन इसको विड्रॉ कीजिए। तो ये ऐसे केसेस हैं कि इनमें जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसा अपंग बना देती है न्यायालय को कि कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। कोर्ट के सामने जब आए तो कोर्ट सामने कोई एविडेंस ही नहीं होती, ना कोई अपोजिशन होता है, तो बार बार उसका वकील कहता है क्या बात है साहब, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप बिल इसको, तो मजबूरन बेल देना पड़ती है। इसी सर्कमस्टांस में इसको बेल मिल गई होगी क्योंकि इसके पूरे फैक्ट्स तो हमें पता नहीं। अब जो इनकाउंटर का बात है तो इनकाउंटर एक अलग चीज़ है, इनकाउंटर का मसला तो ये दूसरी चीज़ है और वो अभी सब जुडिस है, और इसलिए उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, कोई इंक्वायरी चल रही है, केवल इतना कह सकते हैं। लेकिन सर कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या संदेश है लोअर कोर्ट के लिए, निचली अदालतों के लिए, वो भी हम आपसे समझेंगे। उससे पहले डॉक्टर समीर सिंह सर, सिस्टम की फेलियर का